फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.1 का। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन को। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो किसी पार्क में जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चों के खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगा होता है, स्लाइडर, जिसमें बच्चे जो है चढ़ते हैं एक ओर से और फिर नीचे स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक ठेकेदार जो है एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री की कोण पर झुका हुआ हो। मतलब एक जो है फिसलन पट्टी कैसा बनेगा, तो एक फिसलन पट्टी होगा जिसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर होगी। ठीक है, 1.5 मीटर की लंबाई, 1.5 मीटर। ठीक है, ऊंचाई इसका इतना होगा और वो जो है जमीन के साथ या भूमि के साथ 30 डिग्री की कोण पर झुका हुआ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाना चाहती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है जिसमें 2 फिसलन पट्टी बन रहा है। 1.5 साल के 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जो बनाया जाता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, ये सही है। और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। तो चलिए, जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाया जाता है वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, और वो जो है 60 डिग्री की कोण पर झुका होगा भूमि से। तो यहाँ 60 डिग्री की कोण बन रहा है। अब ये जो है 3 मीटर की ऊंचाई पर होगी जमीन से। ठीक है, और ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होगी। इसमें 30 डिग्री का कोण बनेगा, इसमें 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसका नाम हम लोग ABC दे देंगे और इस त्रिभुज का नाम PQR दे देते हैं। ज्ञात क्या करना है? फिसलन पट्टी की लंबाई। ये है फिसलन पट्टी, तो यहाँ से H मीटर मान लेते हैं, यहाँ तक की ऊंचाई लंबाई ज्ञात करनी है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो ये H मीटर लिखे, ये दोनों एक ही हो जा रहा है। क्योंकि दोनों का माप अलग अलग होगा इसीलिए इसको हम लोग H1 और H2 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। तो ये एक फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष या उससे छोटे उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है, जो जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई इसका शिखर बिंदु है जिसमें, और यहाँ से बच्चे जो है फिसल के नीचे की ओर आते हैं जो जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसमें हमें क्या करना है? ये जो फिसलन पट्टी लगाया गया है इसका लंबाई ज्ञात करना है। दूसरा में भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनता है और ये जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। क्वेश्चन क्लियर? अब आगे हम देखेंगे कि इसमें कौन सा त्रिकोणमितिक फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ 1.5 मीटर है, ये लंबाई दिया हुआ है, ये निकालना है। मतलब जिसमें लंब और क्या हो, लंब और कर्ण हो। लंब और कर्ण हो, दोनों में हम लोग लंब और कर्ण जो होगा वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे। तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण, इसीलिए साइन थीटा का यूज करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं हम लोग? साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर P/H। तो P/H मतलब P क्या हो गया? कर्ण, सॉरी, P क्या हो गया? लंब, यानी कितना? 1/5 और कर्ण कितना है? H1। तो यहाँ पे लिखेंगे H1। थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं हम। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2 और ये 1.5/H1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो H1 बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 गुना 2/1 यानी कि 1.5 गुना 2 3/1, 3 मीटर। ठीक है, तो पहली जो फिसलन पट्टी है उसकी जो लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी।
फिर पुनः हम लोग अगला त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो वहाँ भी हम लोग साइन थीटा लेंगे। क्यों लेंगे पहले बता चुके हैं। तो साइन थीटा यानी थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, बराबर पी बाई एच, पी मतलब हो गया लंब, जिसका मान यहाँ पे है पी क्यू, तो पी क्यू बटे कर्ण कितना है पी आर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पी आर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, और पी क्यू कितना दिया हुआ है, तो पी क्यू 3 है बटे पी आर कितना है, तो H2 है, हमें H2 भी निकालना है। तो H2 बराबर कितना हो जाएगा, H2 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 बटे √3, यानी कि 6 बटा √3। अब रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 6√3/3 हो जाएगा, ये इससे कटेगा, तो 2√3 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। पहला जो है, पहली कंडीशन में जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 3 मीटर, दूसरी कंडीशन में 2√3। ठीक है, इस प्रकार से दोनों का जो लंबाई है वो मिल चुका है, एक ये और दूसरा ये। तो चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।